संजीदा कोशिश गवर्नमेंट को करनी होगी। रमज़ान का दिन है, तरावी भी इधर की हुई, सहरी भी इधर ही हुई, तो ईद का दिन भी हम यहीं पे गुजारें। जिला इंतजामिया ने गिरफ्तार किया और 2 लाख जेल डाला कि हमारे ऊपर पर्चे दिए गए। मरीम नवाज अहमद सीएम है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि उनके इख्तियारात में कुछ नहीं है, वो सीएम तो है। मैं जब यहाँ पर स्टेज पर ये कहता हूँ उस्ताद साहब को इज्जत दो, तो मेरे आंसू निकल आते हैं कि क्या वक्त आज पहुंचा कि हमें उस्ताद साहब के लिए भी इज्जत मांगनी पड़ रही है। जी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम राब्ते में हैं और आज अगर कहा जाए तो सही मानों के अंदर नेगोशिएशंस का अमल जो है वो आज स्टार्ट हुआ है। डिप्टी कमिश्नर के बाद जो कमिश्नर लाहौर है उनके साथ हमारी मीटिंग जो है करवाई गई और उसके बाद सेक्रेटेरिएट में जिम्मेदारान के साथ जो हमारी मीटिंग करवाई गई। उनका एक ही मुतालबा था कि आप धरने को ख़त्म करें, हम एश्योरेंस देते हैं कि मुतालबात पूरे हो जाएंगे। हमने कहा कि ऐसा कतई नहीं हो सकता, संजीदा कोशिश गवर्नमेंट को करनी होगी। इस हवाले से हमने कुछ डिमांड्स उनको दी है, वो अगर पूरी कर देते हैं तो ठीक, क्योंकि ये कबलस वक्त होगा कि आपके इस तवज्जो से मैं बताऊं। और एक जो मुलाजमीन को हमने पैगाम दिया है वो सारे मामला तो एम्प्लॉयज़ के लिए मैसेज है कि आप भरपूर तादाद में पहुँचे। बड़ा क्लियर मैसेज है, जब तक मुतालबात पूरे नहीं हो जाते अपने इधर बैठते हैं। बहुत से साथी इस गलत फहमी में थे कि शायद रमज़ान शुरू हो जाए तो ये धरना जारी नहीं रखेंगे। रमज़ान का दिन है, तरावी भी इधर की हुई, सहरी भी इधर ही हुई और आज अफ्तारी भी इधर ही होगी। तो बड़ा वाज़ेह करता चलूँ कि मुतालबात पूरे नहीं होते तो ईद का दिन भी हम यहीं पे गुजारेंगे। जो आपका सवाल था मुतालबात के हवाले से, तो उसमें 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो वफाक ने जारी किया, गिलगित कश्मीर KPK के अंदर जो है वो दे दिया गया वफाक समेत, और माजी के अंदर भी तमाम जुमरात वफाक में मिलती थी सूबों को दी जाती है। लीव इनकैशमेंट का इशू है, सिर्फ पंजाब का। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने हमारे से कमिटमेंट की थी, वादा किया था, अभी तक पूरा नहीं हुआ। पेंशन रिफॉर्म का रूल चल रहा है और इसी तरह से हम बिल्कुल डटे हुए हैं। जब तक हमारे मुतालिबात पूरे नहीं होते, हमारा एक ही मुतालबा है कि हमें गिरफ्तार कर लें या जो हमारे मुतालिबात पूरे करें, दूसरी कोई ऑप्शन। देखिए, हमारा बड़ा क्लियर है कि रिटर्न होगा तो फिर हम कोई कल को दोबारा आएंगे तो कोई कागज़ तो लहरा सकेंगे कि ये हमारे से कमिटमेंट की गई। रमज़ान भी है, नो डाउट कि हमारे पे सख्ती है, बट वी आर कमिटेड। आज पहला रोज़ा है, लोगों को बड़ी गलतफहमी थी कि शायद रमज़ान में ना बैठे, हम बैठे हुए। अफ्तारी, तरावी, सहरी 10, 15, 20 रोज़े, ईद भी होगी तो मैंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि मेरे बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे मिलने के लिए। पंजाब के जिन बच्चों ने, जिन मुलाजिमों ने, जिन बुजुर्गों ने मेरे पे एतमाद किया है, उनके एतमाद को किसी तरह से हम ठुकरा के, ठेस पहुंचा के इस्लामाबाद वापसी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट को भी बड़ा सख्त मैसेज हमने दे दिया है और पॉजिटिव चीज़ें जो है वो सामने है। जी, मेरा नाम इंतसार हसन जाफरी है, रावलपिंडी से रवाना हुआ, 10 तारीख यहाँ पर पहुँचे। आज तक हम 10 दिन हो गए यहाँ पर धरना दिए बैठे अपने उस्ताद साहब के साथ। आप देख रहे होंगे कि रैलियाँ जो है, आज रोज़े हैं फिर भी रोज बड़ी तादाद में रैलियों के साथ आ रहे हैं और यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि 2023 में हमने यहाँ पर धरना एहतजाज किया था। उस वक्त मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला थे और उन्होंने काला कानून का नोटिफिकेशन जारी किया था लीव इनकैशमेंट के हवाले से। तब हमें यहाँ से जिला इंतजामिया ने गिरफ्तार किया और 2 लाख जेल डाला कि हमारे ऊपर पर्चे दिए गए। और फिर उसके बाद जो कराने वालों ने हमारे मुज़ाकरात जो है वो मरीम नवाज के साथ करवाए। मरीम नवाज साहब का ये कहना था कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो आपका लीव इनकैशमेंट का नोटिस है वो वापस करेंगे। आज उसी वो जो यकीन दहानी थी, वो जो हमारा उनके साथ एग्रीमेंट था, आज उसी पर अमल दरामद के लिए हम दोबारा यहाँ पर आए हैं और आज मरीम नवाज अहमद सीएम है। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि उनके इख्तियारात में कुछ नहीं है, वो सीएम तो है लेकिन उनके इख्तियारात कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे कोई सियासत नहीं करूँगा, लेकिन हम चूँकि उस्ताद साहब की 7,000 यकजहती के लिए रेलवे से हैं, इतना कहूँगा मरीम नवाज साहब आपके पास इख्तियारात भी हैं तो आप फौरी तौर पर अपने किए हुए वादों पर अमल दरामद करें और कैशमेंट का जो इशू है उसको फौरी तौर पर हल करें। का जो कट है उसको खत्म किया जाए और मजीद जो मुतालबात है हमारे उस पर अमल दरामद किया जाए। जब हम पाकिस्तान रेलवे से अपने उस्ताद साहब के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि उस्ताद साहब ने हमें पढ़ाया। आज बड़े से बड़ा सियासतदान, बड़े से बड़ा जर्नैल, बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट, बड़े से बड़ा जज जो भी है वो उस्ताद साहब की वजह से है, वो भी किसी उस्ताद साहब का शागिर्द रहा है। और जो जनरल आसिफुद्दीन साहब हैं, जिनकी हम बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट करते हैं, उनके जो वालिद हैं वो भी उस्ताद हैं। तो मेरे ख्याल में उनको भी इस पर इनिशिएटिव लेना चाहिए, उस्ताद साहब को इज्जत देनी चाहिए। मैं जब यहाँ पर स्टेज पर ये कहता हूँ उस्ताद साहब को इज्जत दो, तो मेरे आंसू निकल आते हैं कि क्या वक्त आज पहुंचा कि हमें उस्ताद साहब के लिए भी इज्जत मांगनी पड़ रही है। तो आज उस्ताद साहब जो है वो हमारे रोडों पर है और आज रमजान पहला रोजा है।
تو میرے خیال میں مریم صاحبہ کو شاید ٹک ٹاک سے نکل کر فیلڈ میں آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اگر ان کے پاس کوئی اختیارات ہے، سی ایم تو بن کے اگر اختیارات ہیں تو ضرور فیصلہ کرے، نہیں تو عوام پھر اپنا فیصلہ خود ہی کرے گی۔ جی میرا نام فاروق کمال ہے، میں ریڈیو پاکستان سے آیا ہوں۔ ہم خود بیسیکلی وفاق سے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ حاضر ہوئے اپنے پنجاب کے سرکاری ملازمین کے ساتھ بھرپور ادارے یکجہتی کے لیے۔ میں خود یونینسٹ ہوں، میں سیکرٹری جنرل ہوں BBC امپلائیز یونین سے بھی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم تو وفاق سے یہاں پہ چل کے آگے، لیکن پنجاب کے 10 لاکھ ملازمین میں سے یہاں پہ ایک بہت تھوڑی تعداد موجود ہے۔ اگر یہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد ہوتی تو ہم یہاں بڑے سے بڑا مطالبہ منوا سکتے، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو بھی تعداد موجود ہے ان کے مطالبات مانے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ریاست کے اندر 2 دستور، وفاق کے ملازمین کے ساتھ کوئی اور سلوک روا رکھا جائے اور پنجاب کے ملازمین کے ساتھ کوئی اور سلوک روا رکھا جائے۔ دیکھیں جی، ایک شخص ہے وہ سروس کرتا ہے 40 سال 30 سال 35 سال، جب اس کا کمیوٹیشن لینے کا وقت آتا ہے تو پنجاب حکومت ایک ظالمانہ اقدام اٹھا دیتی ہے۔ ابھی پنجاب حکومت نے کیا کیا ہے؟ ابھی انہوں نے جس شخص کو 40 لاکھ روپے پینشن ملنی تھی 40 سال سروس کے بعد، انہوں نے کٹ لگا دیا کہ اس کو صرف 20 لاکھ روپے ادا ہو۔ یہ ایک ظلم نہیں بلکہ ظلم عظیم ہے۔ جیسے یہاں پہ ہم نے سڑک بند کی، یہ لوگ تو شارٹ کٹ لگا لیں گے، لیکن 40 سال سروس کرنے والے کے پاس کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ کسی نے اپنے بیٹی کی شادی کرانی ہے، کسی نے اپنے بیوی کا علاج کرانا ہے، کسی نے بچوں کی فیس جمع کرانی ہے، وہ خواہشیں اپنے دل میں سمائے ہوئے بیٹھے ہیں اور ایک دم سے کٹ لگ جائے، اس کے اوپر کیا گزرے گی؟ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کسی کو فالج ہو رہا ہے، کوئی چارپائی پہ چلا گیا ہے۔ مطلب ایک ظلم کی داستان ہے، ہم بتا نہیں سکتے آپ کو کہ یہاں پہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک چیز اور کہ یہ جو ہم یہاں پہ سب لوگ اکٹھے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی لوگ 2024 الیکشن سے پہلے بھی یہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت مریم نواز صاحبہ نے یہ عہد کیا تھا کہ اگر وہ حکومت میں آ گئی تو وہ تمام جو مطالبات ہیں ان کو مینوان تسلیم کریں گے، لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ اقتدار ملا تو یہ لوگ ان ملازمین کو بھول گئے۔ کیا یہ 10 لاکھ جو پنجاب کے ملازمین ہیں، کیا یہ ان کے ووٹر نہیں ہیں؟ ہر ایک فرد کے پیچھے 6 سے 7 افراد کا خاندان موجود ہے۔ یہ 10 لاکھ نہیں ہے، 70 لاکھ کے قریب افراد ہیں۔ اگر آپ اپنے صوبے کے 70 لاکھ افراد کی ڈیمانڈز ماننے کو تیار نہیں ہیں تو ان کو اپنے غریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ کل میاں محمد نواز شریف صاحب تو نکل آئے تھے، ووٹ کے تقدس کو جب پامال کیا گیا تھا تو انہوں نے خود ایک احتجاجی ریلی نکالی اور کہا ووٹ کو عزت دو۔ بلاول بھٹو، آصف علی زرداری صاحب بھی مہنگائی کے خلاف نکل آئے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی باہر نکل آئے۔ اور کیا یہ ریاست کے بچے اپنا جائز حق مانگ رہے ہیں؟ ان کے مطالبات کیوں نہیں مانے جاتے؟ اساتذہ کو مختلف حکومتیں کہتی ہیں کہ جن کو سلیوٹ کرو، یہ قوم کے معمار ہیں، یہ ملت کے معمار ہیں، اور ان لوگوں کو دیکھیں روڈوں پہ لایا گیا ہے، کس قسم پرسی کے عالم میں۔ خدا رہا ان کے مطالبات مانے۔